वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बताए जाएंगे और अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे और साथ ही नेक्स्ट डे में इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल के टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिलहाल का जो नियर बाई रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 17,600 का। ठीक है, 17,600 का रेजिस्टेंस है और साथ ही इसको अपसाइड और डाउन साइड में अगर 30 से 40 पॉइंट का भी देखा जाए तो लगभग 40 पॉइंट का जो एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल के टाइम में, यानी कि 17,560 से 600 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल। ठीक है, इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, यानी 40 से 50 पॉइंट की जो एक रेंज बनी हुई है उस रेंज में अगर ये अपसाइड में मूव भी करता है तो भी ये मतलब यहाँ तक अगर आपका आता है फिर वापस यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आता है तो इस वजह से इसको एक रेजिस्टेंस माना गया है 17,600 का। क्योंकि पिछली बार जो इसने एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज भी दिखाया है और उससे पिछली बार अगर बैक टेस्ट करेंगे तो बैक टेस्ट का फिलहाल के टाइम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा हटा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जिसमें आपको ये वाला जो एक लेवल दिखाई दिया था वो लेवल ही कंफर्म एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, यानी कि 40 से 50 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस को अपसाइड में ब्रेक करता है तो क्या टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी निफ्टी 50 का जो फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 17,600 का बना हुआ है। 17,600 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो 17,600 का 80 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 17,750 का, थर्ड टारगेट होगा 17,830 का। और अगर आपने ये अपसाइड में बाय किया है और बाय करने के बाद में आकर बाई चांस आपकी जो कॉल है वो वापस नीचे की साइड में आने लगती है तो आपका जो एसएल होगा वो 15 से 20 पॉइंट का होगा आपके ऑप्शन कॉल में। ठीक है, अगर कैश कॉल में रहना चाहते हैं तो कैश कॉल में 30 से 35 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा और 60 से 70 पॉइंट का आपको अपसाइड में फर्स्ट टारगेट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका जो एसएल अगर आप हिट होता है और वापस नीचे की साइड में अगर आपकी कॉल होती है एसएल हिट होने के बाद आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो सकता है। ठीक है, इस वजह से जैसे कि आपको अगर मान लो अगर आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो मीट हो जाता है यानी कि मिल जाता है आपको फर्स्ट टारगेट तो आपका एसएल होगा वो आपके बाइंग पॉइंट पे आ जाना चाहिए, यानी कि जो एसएल होगा वो आपको ट्रेल करना है ओवरऑल। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट पे भी यही है, सेकंड पॉइंट पे अगर सेकंड टारगेट आपको 17,750 का अगर मिल जाता है टारगेट तो 17,680 का जो आपका एसएल होगा वो आपको एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम एज इट इज एंड इसमें आपको ऐसे ही करना है। थर्ड टारगेट में भी 17,830 से लेकर 17,850 तक की रेंज में अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका जो एसएल होगा वो आपको 750 है। अगर अदरवाइज आप लेना चाहते हैं तीनों के तीनों टारगेट तो तीनों टारगेट लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपके अपसाइड के टारगेट और एसएल क्या रखना है आपको। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में और सपोर्ट के नीचे की साइड में डाउन साइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं। निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है और साथ ही आपको एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती है। ये निफ्टी 50 का फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई सपोर्ट बन सकता है, नियर बाई जो सपोर्ट है अभी जो 17,400 का बना हुआ है। ठीक है, 17,400 का जो बना हुआ है नियर बाई सपोर्ट वो इस बेस पे बना हुआ है 17,400 का। देख लीजिए मैं आपको बताया तो 17,400 का इस बेस पे बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, और यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है इसने और यहाँ पर भी काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17,400 एक अच्छा लेवल है इसके सपोर्ट के लिए। अगर ये नीचे से अपसाइड में आता है तो इसके रेजिस्टेंस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है 17,400, यानी कि नीचे की साइड में इसने 17,400 को कंसोलिडेट किया फिर वापस 17,400 को ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे की साइड में डाउन मूव दे दिया, फिर वापस अप साइड में मूव दिया और एक बड़ी कैंडल के साथ में इसने एक ब्रेकआउट दिया और वापस अप साइड में मूव किया, फिर वापस इसने एक नीचे की साइड में आया बट ये नीचे की साइड में 400 को ब्रेक नहीं कर पाया और सपोर्ट लेके वापस अप साइड में ये चला गया था। ठीक है, तो ये तो था कि कैजुअली किसने मूवमेंट कैसे किया है। ठीक है, और इसने सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का बेस कैसे बनाया है 17,400 को। ठीक है, अब बात करेंगे 17,400 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो आपको मतलब क्या करना है। ठीक है, इसके टारगेट क्या रखने हैं।
ये निफ्टी फिफ्टी का फिलहाल के टाइम में सपोर्ट है 17,350। 17,350 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो टारगेट जो आपके होंगे फर्स्ट वो 17,270 होगा, सेकंड टारगेट होगा 17,200 का और थर्ड टारगेट होगा 17,100 का। ठीक है, 17,350 को इसलिए आपको नीचे की साइड में बताया गया कि 17,400 से 350 का एक नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। 50 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन नीचे की साइड में सपोर्ट में बन रहा है। ठीक है, इस वजह से आपको 50 पॉइंट की नीचे की साइड में आपको सपोर्ट बना दिया गया है 350 का। ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम में अगर ये मतलब नीचे की साइड में जाता है और वापस आपकी जो कॉल है वापस अप साइड में है तो आपको ऐसा रखना है कैश कॉल में कम से कम 40 से 50 पॉइंट का और टारगेट आपको 70 से 80 पॉइंट का आपको रखना है। ठीक है, वैसे आपको अगर आपने ऑप्शन कॉल लिया और ऑप्शन कॉल आपकी जो पुट लिए है आपने और नीचे की और आपकी जो पुट है वो अप साइड में अच्छा प्रॉफिट दे रही है और प्लस में आपका जो एसएल है अगर बाई चांस आपकी कॉल है रिवर्स हो जाती है और जो आपका जो पुट है उसका एसएल आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट का रखना है और टारगेट आपको 30 से 35 पॉइंट का रखना है नीचे की साइड में पुट में। ठीक है, वैसे अगर आपको फर्स्ट टारगेट अगर आपको मिल जाता है और आपकी जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आपका जो एसएल है वो आपका बाइंग पॉइंट पे आ जाएगा, सेम एज इट इज कैश और ऑप्शन कॉल दोनों में। ठीक है, और सेकंड थर्ड और तीनों में आपको ऐसे ही करना है, मतलब लगभग आपको जो आपका एसएल है वो ट्रेड करते जाना है। ट्रेड करते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा बनता रहेगा। अब बात करेंगे इसके ट्रेंड के बारे में। फिलहाल के टाइम में इसका जो ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, इसका जो ट्रेंड है फिलहाल जो आज के दिन बन रहा है वो आज के दिन का जो ट्रेंड बन रहा है वो अपसाइड ही ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, अपसाइड का ट्रेंड लग रहा है क्योंकि अपसाइड का ट्रेंड इस वजह से लग रहा है, अपसाइड का ट्रेंड इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन को अगर पीछे की साइड में और मूव करते हैं हम, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, पीछे की साइड में अगर और मूव करते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से इस बेस को अगर मिलाते हैं, इस लो लेवल को मिलाने के बाद यहाँ तक हम इस लेवल को सभी के लो को अगर मिलाते हुए चलते हैं तो फिलहाल के टाइम में ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का बेस का काम कर रही है। यानी कि यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट इसने एक इनसाइडर कैंडल से अपसाइड का थोड़ा मूव दिया हुआ है। ठीक है, अपसाइड फिलहाल के टाइम में अपसाइड ही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आपको नीचे की साइड में सेल ही करना है। ठीक है, यानी कि लगभग 440 से 450 तक की जो रेंज है फिलहाल के टाइम में सेलिंग आपके प्रेशर पॉइंट में है, तो यानी कि आप सेल कर सकते हैं लगभग 100 पॉइंट के लिए आपको नीचे की साइड में। ठीक है, फिलहाल के टाइम में जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही है। ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देती है तो आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये तो था आपका निफ्टी फिफ्टी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।